श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, या फिर आपके घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो ये 3-3-3 वाला उपाय कल शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में खुद महादेव ने यह वाला उपाय बताया है, आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के तीनों उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और जो पहला वाला उपाय है ना, ये वो है कि अगर आपके परिवार में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट लगे हुए हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती ही चली जा रही है परिवार में, कभी धन की, कभी नौकरी की, कभी उन्नति की, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, ऐश्वर्य में कमी आ रखी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, तो 3 चीजें आपको लेनी है। यह है 3-3-3 वाला उपाय। 3 लेने हैं आपको हरे मूंग के दाने। कौन से दाने? जो खड़े दाने होते हैं एकदम पूरे, वो वाले आखा दाने आपको लेने हैं 3 ही लेने होंगे आपको। अक्षत यानी कि क्या? चावल। ठीक है, अक्षत का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो खंडित ना हो, आखा चावल के दाने आपको लेने हैं। और इसी के साथ में 3 शमी के पत्ते आपको लेने हैं, जिन्हें यहां से तोड़ोगे, ये पूरा जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इस चीज का ख्याल रखना, 1 शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है, और 1 पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। हो गया 3 चीजें ये वाली। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। इस वाले उपाय को शुक्रवार के दिन सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम यह कहता है कि आप जब सुबह करो तो सूर्योदय के उगने से पहले, मतलब उगने के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लें, या फिर आप प्रदोष काल में करें। ठीक है, 3 हरा मूंग, 3 चावल, 3 शमी के पत्ते और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, है ना, सबसे पहले आप कहां पर पहुंचोगे? शिवालय में नंदी बाबा के पास, जो कि आपके महादेव के सामने विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में जाना है। ठीक है, नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ पर हरे मूंग का जो 3 दाने हैं आपके पास में, अपनी कामना कह करके उठे पेड़ के पास नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। उसके बाद आप जाओगे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में, लेकिन बीच में पड़ेगी चौखट। तो जो ये चौखट है, इस चौखट पर 3 चावल के दाने आपको अपने परिवार की संपदा में वृद्धि की कामना करते हुए यहां पर 3 चावल के दाने समर्पित करना है। और उसके बाद जब आप अंदर महादेव जी की शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, तब यहां पर नियम पूरा अलग बदल जाता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना। ठीक है, और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कंटिन्यू आपको करते रहना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, आपके पास में जो 3 शमी के पत्ते हैं, ध्यान रखना 3 शमी के पत्ते, उन तीनों शमी के पत्तों को अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है, और आपके घर की सुख शांति समृद्धि समस्याओं को खत्म करने की कामना करते हुए पहला शमी का पत्ता आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित कर देना है। पहला शमी का पत्ता। ठीक है, दूसरा जो शमी का पत्ता होगा, उस दूसरे शमी के पत्ते को माता रानी के हस्तकमल, ये जो मैं लाल लाइन कर रहा हूं, हस्तकमल से टच करवा करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और तीसरा शमी का पत्ता जलाधारी पर, जहां से जल नीचे जमीन पर गिरता है, ध्यान रखना इस जगह पर, जहां पर जल जमीन पर नीचे गिरता है, इस जगह पर आपको तीसरा शमी का पत्ता रखते वक्त अपने पितरों का स्मरण करना है, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए।
एक बार ये वाला उपाय करके देखिएगा, अगले शुक्रवार तक आपके घर में कितनी सुख शांति बनती है, समृद्धि आती है, उन्नति होती है। बताइएगा जरूर, कंटिन्यू रखिएगा, हमेशा महादेव का आशीर्वाद आपके घर पर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, यह है आपकी धन को लेकर के, और शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय है ये। जब भी शुक्रवार आता है मैं हमेशा बता देता हूं, अगर आपके घर में धन टिकता नहीं है, आ नहीं रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में धन की आवक रुक गई है, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है ना, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, पूज्य गुरुजी ने कहा तो जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन, मात्र एक शुक्रवार ऐसा चूज कर लो, उस शुक्रवार के दिन 7 चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, ठीक है, इन्हें और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल, केवल ये 2 चीजें, इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लेना। अब यहां पर जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल का जो जल है वो आपको थोड़ा सा जल माता के हस्त कमल के चारों तरफ पहले समर्पित करना है, यहां पर, है ना, चारों तरफ समर्पित कर दिया। जब ये चारों तरफ समर्पित हो जाए उसके बाद में आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर जल समर्पित करना है, और जो अंत में जल बचे वो भगवान महादेव की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम और गोत्र बोल के धन की जो भी कामना है उस कामना को कह करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 मिनट वहां पर बैठना है, महादेव जी से कामना करनी है, इच्छा बोलनी है, और उसके बाद इन 7 चावल के दानों को ला करके अपने घर पर जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखी हुई हो उनके सामने इन 7 चावल के दानों को आपको रख देना है, ठीक है। जब रात्रि का समय आएगा, रात को इन 7 चावल के दानों को किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके आपके घर में जहां पर हल्दी रखने का डिब्बा है ना, उस हल्दी रखने के डिब्बे में अंदर की तरफ आपको डाल देना है। बस इतना सा एक बार काम करके देख लीजिएगा, फिर देखिएगा आपके घर में कैसे धन की आवक होने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करनी है, आप चाहते हो कि जिस जगह पर आप काम करें आपका मान सम्मान मिले, आपको हर कोई आपकी बात माने, आपकी बात को महत्व दिया जाए, है ना, आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े, आपका आदर हो, जिस जगह पर भी जाए आपको लोग बाग इज्जत करें, है ना, तब आपको अपने मान सम्मान की वृद्धि के लिए इस उपाय को निश्चित रूप से करना है। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, केवल एक दिन आप कर लीजिए। जो दिन आप करना चाहो उस दिन थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर। क्या लेनी है? थोड़ी सी केसर लेनी है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा आपको लेना है लाल चंदन। अब इस वाले उपाय में कोशिश करना कि अगर आपको इस तरीके से लाल चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस चंदन को घिसना और इसी के अंदर केसर भी मिला लेना, और दोनों को घिस करके, दोनों का केसर और लाल चंदन दोनों को घिस करके उसका चंदन आपको बना लेना है, ठीक है। तो केसर का और लाल चंदन का चंदन बना करके 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर, शिवलिंग के पास किसी भी समय पर चले जाना, ठीक है। अब उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ करनी है वो कर लेना। जो लाल चंदन आपने लिया है ना, उस लाल चंदन को महादेव जी की शिवलिंग का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, लिंग वाला हिस्सा ना, इस पर अच्छे से आपको उस लाल चंदन को लगा देना है। लगा करके 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से अपना नाम गोत्र कामना बोलना। आप जो जिस कामना से आप इस काम को कर रहे हैं उसकी कामना बोल करके शिवलिंग पर लगे हुए इस पूरे के पूरे चंदन को आपको अच्छे से निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये वाला जो चंदन है इसे आपको लेकर के घर पर आना है, और उसके पश्चात उसी दिन के बाद से
इस चंदन का एक एक टीका आपको अपने प्रत्येक घर के व्यक्ति को लगाना है और जब भी आप घर से बाहर जाएं इसकी एक बिंदी अपने मस्तक पर, एक बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जिस स्थान पर जाओगे वहां पर आपका मान सम्मान होना तय है। बस आपका हृदय एकदम स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा काम बताया है, जब भी आप सुबह के समय स्नान करें तो सूर्य भगवान जी को एक लोटा जल निश्चित रूप से समर्पित करें पूरे नियम के साथ में। आपकी ख्याति पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।